नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको संतोषी माता के व्रत करने वाली संतोषी माँ की एक भक्त रूपा की कहानी सुनाती हूँ। रूपा 3 भाइयों की एक बहन थी। घर में माता पिता और 3 भाइयों के साथ रूपा रहती थी। रूपा को घर में कोई भी प्रेम नहीं करता था। इस घर में लड़के का तो महत्व था, लेकिन लड़की का नहीं था। रूपा को हर वक्त ये जताया जाता कि तुम्हारा जन्म घर के काम करने के लिए हुआ है। आज यहाँ काम कर रही हो, शादी के बाद अपने ससुराल में काम करोगी। बस तुम्हारा मतलब सिर्फ काम करने और खाना खाने से होना चाहिए। घर के किसी भी छोटे बड़े किसी भी निर्णय में रूपा को सहयोग नहीं किया जाता था। न ही रूपा को पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। रूपा बस गांव में ही जितने स्कूल थे उतने तक पढ़ाई की थी। लेकिन रूपा बचपन से ही संतोषी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर शुक्रवार को वो संतोषी माता का व्रत रखती, मंदिर जाती, चना और गुड़ से पूजा करती और रात में एक बार भोजन करती। रूपा की माँ उसे कभी कभी समझाती, देख रूपा, इस व्रत और पूजा में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, तुझे क्या करना है? अभी हमारे यहाँ है, खाना खा रही है, बड़ी हो रही है, ससुराल भेज दूंगी, वहाँ काम करना, तुझे कौन सा महारानी बनना है? इन पूजा पाठ के चक्करों में ना ही पैसे बर्बाद करो और ना ही अपना वक्त। लेकिन रूपा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। वो संतोषी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रात में रूपा जब सोई हुई थी तो माता ने उसे दर्शन दिए, क्योंकि उस दिन शुक्रवार का दिन था और रूपा ने संतोषी माता का व्रत रखा था। लगभग 4-4.5 सालों से व्रत कर रही थी रूपा, और आज पहली बार संतोषी माता ने रूपा को स्वप्न में दर्शन दिया। रूपा, उठो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भेज रही हूँ। इस घर में तुम राजकुमारी बनकर जाओगी। एक सुंदर सा राजकुमार आएगा और तुमसे ब्याह कर ले जाएगा तुम्हें। रूपा की सुबह आंखें खुलती है तो वो ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। माँ जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती। वो चली जाती है अपने बेटों के पास और कहती है, देखो, तुम्हारी बहन नहीं है, वो देवी है, देवी। उसे माता ने दर्शन दिए और कहा है कि एक बड़ा राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। तीनों भाई भी पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। रूपा को बड़ा अपमानित लगता है। फिर मन में सोचने लगती है, भला माता ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा होगा, लेकिन अब ये बात मैं सबको बताकर और उपहास नहीं ले सकती। अगले दिन से रूपा अपनी दिनचर्या में लग जाती है। संतोषी माता का नाम हर वक्त लेती रहती है और उन्हें जपती रहती है। देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन रूपा की कही गई बात सत्य नहीं होती। शुक्रवार का दिन आता है। सुबह सुबह रूपा उठती है। घर आंगन झाड़ू करने के बाद रूपा नहा लेती है और संतोषी माता के मंदिर जाने लगती है। तभी छोटा वाला भाई पीछे से कहता है, रूपा, क्यों? तू तो राजकुमारी बनने वाली थी, जा रही है मंदिर तो माता से पूछना कि माता सपने में आकर झूठ क्यों कहा मुझसे। ऐसा कहकर हंसने लगते हैं। रूपा चुपचाप मंदिर चली जाती है, पूजा करती है और मन में सोचने लगती है, माता को दर्शन देना था तो ठीक है, दर्शन तो दी, ऐसी बातें क्यों कही, मेरा उपहास उड़ रहा है। रूपा जब आती है तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों। बाहर 1-2 औरतें कहने लगती है, अरे रूपा, तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरी किस्मत चमक गई, तेरी किस्मत। पता है, बगल के गांव के जो साहूकार हैं, उनके बेटे का रिश्ता आया है तेरे लिए। देख देख, तेरे घर में कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। रूपा को कुछ समझ में नहीं आता। पूजा की थाल लेकर जैसे ही घर में कदम रखती है, वैसे ही माँ दौड़ती है, अरे रूपा, तू आ गई, चल चल अंदर चल। पता है, बगल के गांव के बड़े साहूकार का बेटा का रिश्ता आया है तेरे लिए। सामने से कहा है उसने, तुझे किसी शादी में देखा था। अरे अगर उसके घर शादी हो गई तेरी तो तू रानी बन जाएगी, रानी। देखते हैं रुपया पैसा की क्या मांग करते हैं वो लोग। साहूकार ने हाथ जोड़ लिए रूपा के पिता के सामने और कहा, बस आपकी जो बेटी है साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हम उसे ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहते हैं। हमारे पास 1 हफ्ते का ही समय है। आज शुक्रवार है, ठीक अगले शुक्रवार को हम बारात लेकर आएंगे और आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे। हमें दान दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस हाथ जोड़ते हैं, अपनी कन्या का दान कर दीजिए। रूपा को सारी बातें याद आने लगती हैं। माता पिछले शुक्रवार मेरे सपने में आई थी। मेरी पूजा पाठ से खुश होकर माँ ने
जो कहा था वो बात आज सच होने वाली है। देखते देखते सप्ताह बीत जाता है। अगले शुक्रवार को रूपा के द्वार पर बारात आती है। गाजे बाजे हाथी घोड़े के साथ धूमधाम से बारात आती है, जैसे किसी राजकुमार की बारात हो। रूपा को रानी बनकर ब्याह कर इस घर से रूपा चली जाती है। रूपा की माँ और उसके भाई तब से संतोषी माता के भक्त हो जाते हैं। उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारी रूपा साक्षात लक्ष्मी थी। उसके स्वप्न में साक्षात माता संतोषी आई थी और उन्होंने जो कहा था वो बात सच हुई। इस प्रकार रूपा एक साधारण घर की लड़की होने के बावजूद, कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद एक बड़े साहूकार के यहाँ ब्याह कर जाती है। अपनी पूजा पाठ और अपनी भक्ति के कारण माता संतोषी उस पर प्रसन्न होती है और उसे राजकुमारी जैसा जीवन वरदान में मिलता है। बोलिए प्रेम से जय संतोषी माँ।